भारत के सबसे बड़े विद्वान पुरुष थे वो। उस समय भी आज तक भी उनके मुकाबले कोई हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार। हमारी मौजूदगी आज नोएडा के 137 अम्बेडकर पार्क में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज बाबा साहब विश्व रत्न बाबा साहब की जयंती 164वीं जयंती है। और यहाँ आप देख सकते हैं काफी सारी भीड़ और बहुत ही हमारे अच्छे वक्ता यहाँ मौजूद हैं, बहुजन समाज के सिपाही जो कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे बीच में दो शख्स मौजूद है, हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका क्या परिचय है? मेरा नाम है बीपी निगम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन जय भीम। सर आज के कार्यक्रम सर क्या कहना चाहेंगे सर, जो कि आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है सर? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आप सबको बाबा साहब की 134वीं जन्म तिथि पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये एक ऐसा त्योहार की तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, आपको दिखाएं कैमरामैन, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में आज यहाँ पर बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि जितना सरकारें या जितना दूसरा समाज इनको दबाने की कोशिश करता है या इनके साथ अन्याय करता जा रहा है, उतने ये लोग सब इकट्ठे होते जा रहे हैं, एकत्रित होते जा रहे हैं और अपने संख्या बल यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी करते हैं। और अब क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं थोड़ा सा और बाबा साहब को जानने लगे हैं, तो बाबा साहब के विचारों से भी प्रेरित होकर वो सब अपनी जनसंख्या बल को दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बड़े खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। और यहाँ की तरह बहुत बड़ा वहाँ पर जनसैलाब इकट्ठा हुआ और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा 26 अलीपुर रोड पर जहाँ बाबा साहब का अंतिम परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उस स्थान पर जरूर घूमने जाएं। तो एक ऐसा पर्यटक स्थल भी बना गया, दर्शनीय स्थल है, जैसा ये नोएडा में बना हुआ है, ऐसे वो 26 अलीपुर रोड पर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वो बनाया गया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक बार जरूर उस स्थान पर जाएं और देखें। बाबा साहब का पूरा जीवन परिचय वहां पर दिखाया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पुण्यतिथि पर, इस जन्म तिथि पर आप जरूर वहां पर जाइए और इस सब को बड़े धूमधाम से मनाइए। अपने माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब के विचार ना, इससे ही आगे का संसार चलना है। ये सरकार जो कोशिश कर रही है, मनुस्मृति को लाने की कोशिश कर रही है। मनुस्मृति को लाने की जो कोशिश करते हैं, वो भी मनुस्मृति को मानते नहीं। माने भाई वो सती प्रथा को चालू करें दोबारा, उनकी मर्जी है। वो माने 9 साल की लड़की को 24 साल की लड़के से शादी करें, मानते नहीं है। सिर्फ बाबा साहेब ने और भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है, उसको ना मानने के लिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुजन समाज जब इकट्ठा हो जाएगा, जो बहुजन है वो 80-90% है, और 10% समाज ये समझता है कि क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, थोड़े से लोग हैं, तो ये विचारों की लड़ाई जो है चल रही है। और ये विचारों की लड़ाई में बाबा साहेब के विचार और भगवान बुद्ध के मार्गदर्शक जो है, यही आगे का जीवन को सफल बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम हरीश कुमार मेहरा है और मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली में। सर आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है और जो कि देखा जा रहा है सर से मौजूद है और सर बहुजन समाज काफी भारी संख्या में इकट्ठा है। तो सर क्या संदेश देना आप चाहते हैं? ये संदेश तो यहाँ जो उपस्थित जनसमूह, विशाल जनसमूह, ये खुद ही संदेश दे रहा है कि जो इतना उत्साह के साथ मना रहे, इससे सभी लोगों में उत्साह भी पैदा हो रहा है, एकजुटता का प्रदर्शन भी हो रहा है और बाबा साहब की विचारधारा और मजबूत हो रही है। लेकिन आज भी सब देखा जाता है सर, कुछ लोग कहते हैं बाबा तो मिशन अधूरा, मिलकर हम सब करेंगे पूरा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सारी तरह से चीजें हैं जो कि सर समाज गुमराह को मिशन की तो बात तो करता है, लेकिन मिशन वो पूरा नहीं कर रहा है, उसके आड़ में कुछ और ही होता है, जो कि बहुजन समाज को हमेशा धोखे में रखा गया है कहीं ना कहीं। तब तो आज सर ये दिक्कत है। ऐसी ये जो बहुजन समाज सर एक्टिव हो रहा है, तो सर उसमें उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सीधी सी बात है कि जो बहुजन समाज है, बाबा उसको मुक्ति किसने दी? बाबा साहब ने मुक्ति दी और बाबा साहब ही उनके मुक्तिदाता है। तो जो बाबा साहब की ने उनको निर्देश दिए थे, बाबा साहब ने उनको कहा था जाति का विनाश करो, वो सारे अपनी अपनी जातियों में लग गए, जितने बहुजन समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा था बुद्ध के धम्म को अपनाओ, वो उस विचारधारा को अपना रहे हैं जो कि उनके खिलाफ है, जो उनका शोषण करती है, जो उनके साथ भेदभाव करती है।
तो जो आपका मुक्तिदाता है, आप उसकी बात को तो माननी चाहिए ना आपको, जिसने आपको मुक्ति दिलाई, जिसने आपको शोषण से मुक्ति दिलाई, आपको प्रगति का रास्ता दिया। तो आज के दिन जो यहाँ उपस्थित जनसमूह है, ये तो बाबा साहब की विचारधारा को मानता है, मगर ऐसे अभी और कितने करोड़ों लोग हैं जो अभी उस विचारधारा से दूर है। तो मेरा तो यही संदेश होगा लोगों को कि जो बाबा साहब आपके, जिन्होंने आपको मुक्ति दी, आप उनकी मार्ग पे चलो। उन्होंने आपको बताया है कि आप छुआछूत मानने वाली विचारधारा, ऊंच नीच वाली, भेदभाव वाली विचारधारा, जो मनुवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा, उसको त्यागो, और जो बुद्ध का समता मैत्री भाईचारे का जो उनका जो विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा को अपनाओ। सर आज के युवाओं को सर देखा जाए कि कहीं ना कहीं वो सर एक तरह से जो कि कहते हैं कि सर युवा के कंधे पर सर समाज का बोझ होता है, लेकिन सर आज युवा सर कुछ और ही रास्ता अपना चुका है, जैसे सर नशा में और सब गलत चीजें सर वो रास्ता अपना चुका है। तो सर उसको क्या कहना चाहेंगे? तो सर उसमें बहुजन समाज के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और सर आप पेशे से एडवोकेट है, तो सर आप जानते हैं सबसे ज्यादा केसेस सर लेके आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लोगों के लिए? नहीं, वो तो निश्चित रूप से ऐसा जो भी गलत रास्ता अपना रहे हैं उनको उस रास्ते को छोड़ के समाज को आगे दिशा देनी चाहिए ना। जब बाबा साहब ने, अगर बाबा साहब चाहते तो आप समझ लीजिए कि भारत के सबसे बड़े विद्वान पुरुष थे वो, उस समय भी आज तक भी उनके मुकाबले कोई हुआ नहीं। तो अगर वो चाहते तो वो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते थे, मगर उन्होंने समाज के लिए कुर्बानियां दी, अपने बच्चों का जीवन भी कुर्बान किया। तो उनकी कुर्बानी उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने उनको आज एक मनुष्यता का दर्जा दिया, बराबरी का दर्जा दिया, हक अधिकार दिलाए, अब वो आदमी इतना सब कुर्बानी करके दिला पाया, तो अब उस समाज को जो उन्होंने अधिकार दिलाए उसको, समाज को मजबूत करें, उनकी जिम्मेदारी उसको और मजबूत करें। वो जो संविधान दिला के बना के जो उनको एक रास्ता दे गए, उनको तरक्की का रास्ता दिलाने का, वो तरक्की का रास्ता तो अभी अधूरा है। अभी तो कुछ ही लोगों को तो आगे बढ़ पाए हैं, मिडिल क्लास कितना बड़ा है, अमीरों में तो नाम मात्र के लोग हैं, मिडिल क्लास ही मुख्यतः बन रहा है, वो भी आरक्षण की वजह से जो नौकरियां मिली। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि समाज को और संगठित करके और आगे की ओर ले जाए, ना कि ये नशे वगैरह में पड़े रहे। नशे वगैरह वो तो चाहते ही हैं कि ये सब लोग नशे में पड़े रहे, ऐसे खत्म हो जाए। उनका तो यही उनकी तो यही चाहत है मनुवादियों की। तो उनकी चाहत को पूरा ना करके जो बाबा साहब का सपना उसको पूरा करना चाहिए उनको। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें। सशक्त भारत, लोकतंत्र की सशक्त आवाज।